आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा बेटा जो है हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ है। और इमरजेंसी वार्ड में इसको क्यों रखा था, इसके साथ क्या हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में, इस आज के व्लॉग में हम इसमें बात करेंगे, ताकि आप भी अपने बच्चों की जो है वो केयर कर सकें। करती तो हर कोई माँ बाप है, लेकिन फिर मैं बताती हूँ कि इसके साथ इमरजेंसी ही अचानक से क्या घर में हो गया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। मैं यूके से बात कर रही हूँ और मैं आपके साथ बात ये करने लगी हूँ कि ये मेरा बेटा जो है इसकी तबीयत क्यों ख़राब अचानक हो गई, इसके साथ क्या हुआ था, वो मैं आपके साथ डिटेल से आपके साथ बताऊंगी। ये जो आपको मैं नज़र आ रही हूँ इसमें गाड़ी पे जा रही हूँ, ये सुबह सुबह का टाइम है फजर का। तो तकरीबन चार चार बज चुके हैं फजर के। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं भी हॉस्पिटल की तरफ चली गई थी, क्योंकि मेरे बेटे के साथ ऐसे हुआ था कि वो स्कूल से आया है और स्कूल से आते ही उसको भूख लगी हुई थी। मैंने दूध वगैरह दिया, वो रोटी तो खाता नहीं और भी कुछ नहीं खाता, वो बहुत ही वीक है। तो वो पता नहीं उसको क्या था, तो उसने वो जैसे बंदे को बहुत ज़्यादा गर्म सा लग रहा है, उसने कई तरह के वेदर की ये प्रॉब्लम है, कभी सर्दी होती है कभी गर्मी होती है, धूप लगे तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, अगर ठंड हो तो फिर ठंड भी लगने लग जाती है। इस तरह वेदर जो है ना वो यानी कि चेंजिंग होती रहती है वेदर में, तो मौसम में चेंजिंग होती है। तो फिर इसकी वजह से वो उसकी जो कंडीशन है वो ऐसे हो गई। वो जब स्कूल से घर आया है तो मुझे लगा कि जैसे उसको हल्का सा बुखार है। तो मेरे मेरे हस्बैंड ने छोड़कर उसको ऑफिस चले गए। मैंने कॉल की ऑफिस में कि मुझे लग रहा है कि जैसे मोहम्मद जो है वो ठीक नहीं है, उससे मुझे बुखार लग रहा है। मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करें, पैरासीटामोल दो और फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह इसको आराम आ जाएगा। हल्का बुखार है, मैं भी घर छोड़कर, हो सकता है गर्मी से भी वो गर्म लग रहा हो। तो मैं फिर उसको भी भूख लगी थी, उसने दो आइसक्रीम भी खा ली। मैं नहीं खाने दे रही थी, लेकिन बच्चे आपको पता ज़िद करते हैं, रोते हैं। वो वैसे भी बहुत ज़िद्दी है, सर ज़मीन पे पटकता है, अपना सर दीवारों के साथ मारता है, जूते पकड़ता अपने सर पे मारना शुरू हो जाता है। इस तरह कुछ ना उसको प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर के पास हमने काफ़ी दफ़ा पहले भी चेक करवाया, तो वो कहते हैं कि इसको एट्रोजिम की प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो बच्चा है ऐसे करता है। तो ये हज़ार बच्चे में से एक होता है इस तरह का गुस्से वाला और इस तरह करने वाला, ये आस्ता आस्ता ठीक होएगा। लेकिन वो हर चीज़ सूंघ कर खाता है, स्मेल पहले करता है उसकी, देखता है कैसी है, टेस्ट ज़ुबान पे नहीं लगाता, सिर्फ वो स्मेल करता है। दिल करे तो खाता है, दिल करे तो वो नहीं खाता। इसलिए उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, हम पहले ही परेशान हैं। तो होता क्या, मैं सिरप दे देती हूँ, सिरप से बिल्कुल भी उसको आराम नहीं आता। इधर डॉक्टर जो है वो कुछ भी नहीं देते। जब हम जीपी लेके जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ देते हैं पैरासीटामोल, जाओ जी घर ले जाओ, 102 बुखार है और कितना भी बुखार है उसने उन्होंने आपको पैरासीटामोल ही देनी है। खैर इधर जीपी तो हम लेकर ना गए, क्योंकि रात का टाइम था। जब मेरे हस्बैंड फिर घर आए, उन्होंने डिनर किया, मैंने बोला उसका बुखार तो मुझे लग रहा है जैसे तेज़ हो रहा है। तो डॉक्टर ने हमें पहले भी यही बोला कि आप जब इसको बुखार हो कुछ, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल इसको लेके आ जाया करें। और फिर मेरे हस्बैंड ने मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब के बाद फिर वो कहते हैं कि चले मैं लेके चला जाता हूँ हॉस्पिटल, चेकअप करवा के ले आता हूँ कि डॉक्टर क्या कहते हैं। तो मैंने बोला चले ठीक है। वो जब लेके जाते हैं तो मेरे हस्बैंड तो वापस नहीं घर आते। मैं कॉल पे कॉल करी जा रही थी, ज़री बात है माँ हूँ, टेंशन बहुत ज़्यादा थी। इशा की नमाज़ भी पढ़ ली, बच्चों दूसरों को भी सलाह लिया, तो खुद बैठ कर बस इंतज़ार कर रहे जा रही थी कि मुझे कब कॉल आएगी या कब पता चलेगा। तो फिर अल्लाह करके मेरे हस्बैंड ने कॉल तो रिसीव की, तो लेकिन फिर उन्होंने बताया कि अभी तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, अभी चेक किया और चेक करके चले गए। अब दोबारा से इधर यही होता है कि एक डॉक्टर आता है देखता है, दूसरा आता है देखता है, इस तरह करते हैं। तो फिर एक डॉक्टर को पता चला कि ये बच्चे की जो हालत है ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो फिर उन्होंने फिर जल्दी से दूसरे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और फिर वो डॉक्टर आए और उन्होंने चेकअप किया, तो देखा तो उसकी जो ब्रीथ थी, वो उसका सांस जो था वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर उसका जो जिस्म था वो भी ठंडा बर्फ़ हो चुका था। तो फिर डॉक्टर ने उनको चले फिर उधर एडमिट कर लिया। और उसके बाद फिर सुबह को मेरे हस्बैंड फिर रात को उधर ही रहते हैं, रात को फजर ईशा की नमाज़ उन्होंने उधर ही पढ़ी और मैंने भी नहीं सो रही थी। तो फजर की नमाज़ जब इधर अंधेरा अंधेरा होता है तो काफ़ी होता है, तो उस टाइम ही हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइम इधर रात बहुत छोटी है और दिन इधर का बहुत बड़ा होता है। तो फिर उसके बाद जब मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड ने डोर नॉक किया आउटसाइड का, तो फिर वो अंदर आए और आगे बोलने लगे कि वो मोहम्मद को तो उन्होंने हॉस्पिटल में वो इमरजेंसी वार्ड में रखा है, क्योंकि उसकी जो हालत है वो बहुत ही क्रिटिकल है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे भी फिर बहुत सारी बात मानती, बड़ा दुख लगा कि वो तो बिल्कुल कल ठीक था, खेल रहा था, प्ले कर रहा, सिर्फ एक आइसक्रीम उसने खाई है, उस आइसक्रीम खाने का एक बहाना बन गया, रीज़न कोई ना कोई कहते ना निकल आता है कि कोई ना कोई
एलिगेशन जब किसी के ऊपर कोई लग रहा होता है तो फिर कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं। तो वो आइसक्रीम जो थी उसने मेरे बेटे की हालत को इधर तक पहुंचा दिया कि उस बेचारे को हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। और फिर मेरे हस्बैंड बोला कि चले फिर मैं अब सारी रात वो नहीं सोए थे, बच्चों को सुबह स्कूल भी दूसरों को लेके जाना था। इधर की जो लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान हमें बहुत ज़्यादा सहूलतें मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है एक दूसरे के पास से, लेकिन इधर बिल्कुल भी नहीं मिलती। खुद ही अकेले ने सब कुछ करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड फिर जो थे वो रात को बच्चे के पास रहे और सुबह को फिर वो जब घर आ गए तो फिर उन्होंने, मैं फिर चली गई, मुझे छोड़ के आए वो 5 बजे, मैं उसके पास थी हॉस्पिटल में। तो 5 बजे के बाद फिर वो मेरे हस्बैंड ने फिर घर वापस आते हैं, आकर फिर बच्चे को दूसरे बच्चों को उठाते हैं। खुद थोड़ा मेरे घर में स्लीप हो गए थे वो 2 घंटे के लिए, फिर 7 बजे उनको उठाया, उनको ब्रेकफास्ट करवाया, रेडी किया, स्कूल फिर छोड़ के आए थे। तो स्कूल छोड़कर फिर 10 बजे तक गेंद से मेरे पास उधर हॉस्पिटल में जाते हैं, जाकर पूछते हैं, देखते हैं बेटे की के हालत कैसी है। तो वो आइसोलेशन में लेके जाने लगे थे। वो डॉक्टर था उधर पाकिस्तानी था, तो मैं उनसे बात करती हूँ कि क्या हाल है इसका, अब ठीक है या नहीं ठीक। वो उर्दू जानता था, बोलता भी था। उसके साथ मेरी बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटे की जब हमने इधर में बिल्कुल हमने इमरजेंसी वार्ड में इसको रखा, बिल्कुल हम इसके पास हैं। आधे आधे घंटे के बाद हम आके इसको चेक कर रहे हैं कि यह क्या ठीक है कि इसकी हालत ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं होती तो फिर हम इसको आइसोलेशन में हम जाकर इसको उस कमरे में रूम में रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सा कुछ दिया, कोई नेकी की मेरे आ गया कि मेरे बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने से शिफा दे दी। तो फिर सुबह सुबह का टाइम था, देख सकते हैं रूम भी उन्होंने क्लियर चेंज कर दिया। और फिर मैं भी साथ ही उस रूम में, जिस रूम में वो गया, फिर मैं भी साथ ही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आइसोलेशन से भी हम बच गए और एक ही दिन के लिए इस रूम में इमरजेंसी वार्ड में रखा और उसके बाद फिर हमें ट्रांसफ़र दूसरी रूम में कर दिया और उधर फिर हम 3 दिन रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत उसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, आप देख सकते हैं। तो उसी दिन फिर जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे क्या मिला वो देख सकते हैं आप। ये ब्रेड है, इनको मैं स्लाइस ब्रेड मैं खाती, लेकिन हॉस्पिटल था। वो नर्स आई, वो मेरे पूछ के मुझसे कि आपने क्या लेना ब्रेकफास्ट में। मैंने बोला एक चाय का कप ला दे और मुझे साथ ब्रेड वगैरह और ये ला दे। फिर मैंने एक ब्रेड खाया, वो साथ जैम था वो मुझे दिया और साथ चाय का कप था। इंग्लिश चाय है, देख सकते हैं आप। तो हमें ज़रा, मैं इस तरह की नहीं पीती, लेकिन फिर भी चले मजबूरी का टाइम था, पीनी पड़ी। वो लेके तो कल के साथ मेरे पास आई थी, पूछा भी था उन्होंने। तो माँ को उधर खाना वगैरह मिलता है। फिर लंच टाइम पे मुझे मिला था, राइस थे और फ़िश करी थी और शाम को चिकन और मीट था, या चिकन करी थी और साथ राइस थे। तो इस तरह था फूड थोड़ा वो इस तरह मिल रहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को छुट्टी में हो गई तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जब हम घर आए, फिर ये हॉस्पिटल के बाहर से ये फ्लावर मुझे बहुत प्यारे लगे और थोड़ी मैं खुश भी थी उस टाइम के। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने आराम दिया। अगर आपको इधर वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई दूसरा भी देख के वीडियो को देखे कि आपने बच्चों को आइसक्रीम क्या हमने थोड़ी देर या ज़्यादा दी है, मेरी तरह कोई 2-2 3 दिन इकट्ठी ना खिला दे। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही प्यारे फ्लावर जो थे वो मुझे लग रहे थे और इनकी मैंने वीडियो फिर बनाई है। माशाल्लाह से बहुत ही ये बड़े बड़े थे। ये वीडियो दूर से मैंने बनाई है तो बहुत छोटे से लग रही है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल थे। ये हॉस्पिटल के बाहर वाली साइड पे थे। तो गार्डन बहुत बड़ा था, लेकिन शाम हो रही थी, हमने मस्जिद को दूसरे बच्चों का पिक भी करना था मेरे हस्बैंड ने। तो इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी बस मैंने चलते चलते ही उधर खड़े होकर वीडियो नहीं बनाई, बस चलते चलते वीडियो बना के दिखाऊंगी अपने वीवो को, के अपनी फैमिली को। के देख सकते हैं आप हॉस्पिटल भी कितना ब्यूटीफुल था, नीट और क्लीन था। बच्चे की वजह से बहुत अच्छी लुक आफ्टर उन्होंने की। तो आज की वीडियो इतनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक अदर व्लॉग के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना दुआ में मुझे भी याद रखना और मैं भी तो आपको दुआ में याद रखूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।